नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और आज खास कार्यक्रम के साथ हम एक बार उपस्थित हुए हैं फिर आपके सामने। जी हां, ऐसा पर्व, तिथियां तो हर माह आती हैं, तृतीया तिथि की बात करें, लेकिन अक्षय तृतीया, क्यों इस तिथि का महत्व है, क्यों इसे अक्षय कहा गया है? क्या इस तिथि के महत्व के साथ साथ हम अपने जीवन को भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं? क्या अक्षय जैसी चमक सोने में है? क्या हमारा जीवन भी चमक सकता है? क्या धन की वर्षा हो सकती है? क्या हमारे जीवन को गति मिल सकती है? क्या करें खास अक्षय तृतीया पर? कौन से योग नजर आ रहे हैं? कैसे बरसेगा धन आपके घर पर? और कैसे ग्रहों की दृष्टियां, और क्या है पूजन विधि, व्रत रखने की विधि, और क्यों हर व्यक्ति सोना खरीदना चाहता है इस दिन? बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेंगे और हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं स्वयं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। दाती जी महाराज के कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमस्कार दाती जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में और अपना कीमती समय देने के लिए। अभी जानकर बड़ा दुख हुआ कि आपके कहीं चोट आ गई है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप ठीक है ना, और हम कार्यक्रम क्या आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, कहीं टेंशन नहीं। लहरें जो टकराए उसे तूफानों कहते हैं और तूफानों में छा जाए इंसान कहते हैं। ये तो चोट होती रहती है राजा बेटा, जीवन है और जीवन हमेशा उतार चढ़ाव का नाम है। चढ़ाव है तो उतार है, उतार है चढ़ाव, तो सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है। ये तो चक्र है और चलता रहता है जीवन के इस पड़ाव पर। हम सभी लोग इस यात्रा में शामिल है और सुख और दुख तो मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, इससे कभी नहीं घबराता। मैं राष्ट्र के साथ हूँ और आज सुंदर विषय को लेकर साथ हूँ, अक्षय तृतीया का पावन पर्व, बहुत अद्भुत पावन। और मैं और उर्वशी जी आज आप साथ 1 घंटा रहेंगे, आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। नमो नारायण। और सबसे बड़ी बात है, 24 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, चंद्र और शनि के अद्भुत मिलन योग पर अक्षय तृतीया है। संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति, लक्ष्मी की प्रसाद, परिवार में सुख शांति, सौभाग्य वृद्धि, क्योंकि अक्षय तृतीया का पावन पर्व 50 वर्ष के बाद रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। अक्षय तृतीया जो पावन पर्व है, ये रोहिणी नक्षत्र में 50 वर्ष के बाद में हो रहा है। 6:50 तक प्रातःकाल, कल सूर्योदय से प्रातःकाल 6:50 कृतिका नक्षत्र और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र, और शाम को 8:38 तक 8:30 बजे तक रोहिणी नक्षत्र है। और ये अद्भुत योग है। 24 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर 6:49 कृतिका नक्षत्र और 6:50 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और रात्रि 8:37 या 38 के आसपास ये योग है। ये योग अपने आप में बहुत अद्भुत है। 24 अप्रैल गोधली वेला के समय तृतीया तिथि, और इस समय भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था, यही गोधली वेला का समय है। और 24 अप्रैल को गोधली वेला शाम 6:24 से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक रोहिणी नक्षत्र तृतीया तिथि का मिलन होने से विवाह, व्यापार, सगाई आदि के लिए अति उत्तम। वैसे भी अक्षय तृतीया अपने आप में दिन भर मुहूर्त है, लेकिन उस दिन अद्भुत मुहूर्त है 6:24 से लेकर 8:30 बजे के बीच में। चाहे विवाह हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सगाई हो, कुछ भी उस दौरान करना बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा दिन भर प्रातः 8:45 से लेकर 1:30 बजे तक का समय बहुत शुभ है। उसमें चर, लाभ और अमृत की चौकड़ियां है। दोपहर 3:12 से लेकर शाम 4:45 शुभ नामक चौकड़ियां है, और जिसमें अचल संपत्ति, आभूषण, भूमि, वाहन कुछ भी खरीदा जाता है। अति उत्तम मुहूर्त है अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व। अभी उर्वशी जी ने कहा था कि क्यों महत्व है इस अक्षय तृतीया का। चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि हम महत्व भी जानेंगे अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर। कैसे बरसेगा धन, कैसे ये रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्रमा के तमाम नक्षत्र जो थी 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां थे, और पत्नी में रोहिणी उनकी प्रिय पत्नी के रूप में थी चंद्रमा की। और रोहिणी नक्षत्र में कहते हैं कि जो जातक जन्म लेता है वो कलावान होता है, वो कला प्रिय होता है, और सबसे अहम वो वाक्पटुता होती है। और उनमें 50 वर्षों बाद ऐसा सुंदर योग जहां रोहिणी नक्षत्र में तृतीया तिथि पड़ रही है और अक्षय तृतीया। दर्शकों बड़े गौर से देखिएगा आज के इस कार्यक्रम को, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहा है 4230000102 पर डायल करें। दाती जी महाराज से अपने दिल की बात कहें, जाने अपने बारे में। यह भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर
कैसे करे पूजन, कैसे करे व्रत, कौन सी सही विधि है जो आपको भगवान के नजदीक लेकर जाएगी, जो मां महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती है। और उसी के साथ ही साथ हम 12 राशियों की चर्चा जरूर करेंगे कि ये त्योहार पर 12 राशियों वाले अगर उनके लिए कहीं कुछ बुरा है तो इस तिथि पर वो क्या करें, खास कौन सा खास उपाय करें जिसे करने से उनके जो दुख है, उनकी जो परेशानियां हैं, उन्हें राहत मिल पाए। लेकिन आपको याद करवा दें कि हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं सिद्धपीठ शनिधाम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस स्वयं दाती जी महाराज। जानेंगे अक्षय का महत्व, जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।